मेरे परमहंस महाराज की जय। आज का विचार है, अंतर्दृष्टि करके तुम स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो। गुरुमुखो, इसी विचार को करने के लिए संतों महापुरुषों ने घोर तप किए कि इस चीज को समझने के लिए कि मैं कौन हूं। गौतम बुद्ध सबको देख के, सबके दुख को देख के दुखी हुए। ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कौन हूं, कि हम इतने दुखी क्यों हैं। इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। ऐसे ही हमारे सतगुरु ने भी कई सालों तक तपस्या की और बहुत सरल तरीके से हमें समझा दिया कि हम इस रहस्य को कैसे समझ सकते हैं। इस रहस्य को समझना बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जब बाली का वध किया तो बाली की पत्नी रोने लग गई उनके सामने कि आपने मेरे पति का वध कर दिया। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा पति कौन है? ये शरीर? अगर ये शरीर तुम्हारा पति है, अभी भी तुम्हारे सामने है, तो तुम दुखी क्यों हो? और अगर आत्मा है तो आत्मा कभी मरती नहीं है, हमेशा अमर रहती है। तो आत्मा भी जिंदा है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? तो इस बात को बाली की पत्नी समझ गई। भगवान ने उसको ज्ञान बख्शा, तो उसने भगवान से सच्चा सुख, सच्ची भक्ति पाई और इससे बहुत ऊपर उठ गई सुख दुख से। इसी तरह हमारे गुरु महाराज जी भी हमें समझाते हैं कि गुरुमुखो, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। क्योंकि जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा। जो चीज जहां की है वहीं मिलेगी। पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। कहते हैं संत महापुरुष अपनी तपस्या की हुई लोगों को फल देते हैं। जब जिसको सही रास्ता पता हो वही हमें सिखा सकता है। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, तो हम अपने अंतर की गहराई को समझ सकते हैं। और अंतर्मुखी होना कैसे है? अंतर्मुखी होना है ध्यान से, ध्यान करने से। जो सतगुरु ने शब्द का दान बख्शा है हमें, उसी का जाप करते करते हम अपने अंदर उतर जाएंगे। जैसे जैसे अंदर उतरेंगे हम इस सच्चाई को समझ सकेंगे, इस सच्चे सुख को पा सकेंगे, सुख दुख से ऊपर उठ सकेंगे। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, 1 घंटा भजन, 24 घंटे में से 1 घंटा भजन करो। चाहे आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करो, या एक ही टाइम पे 1 घंटा करो, बट 1 घंटा भजन करने से हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो हम अपने रहस्य को समझ सकेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं अब कुछ करते तब तक हमें उस चीज का आनंद नहीं मिल सकता। जैसे कल दीदी ने सत्संग में बताया कि YouTube पे हम लोग दिन भर रेसिपीज ढूंढते हैं कि कौन सा खाना कैसे बनाया जाता है, कौन सा खाना कैसे बनाया जाता है, पर उसका स्वाद हमें नहीं पता है, उसका स्वाद हमें नहीं आता। देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसका स्वाद लेने के लिए हमें खुद परिश्रम करना पड़ेगा। अपनी किचन में जाके मेहनत करके उसको बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको खाकर स्वाद को समझ सकते हैं। वही सच्चा आनंद होगा। क्योंकि देखना एक आम बात है, कोई भी देख सकता है बैठ के, लेकिन जो खा रहा है वही स्वाद को समझ सकता है। इसी तरह जब तक हम प्रैक्टिकली अंदर नहीं उतर जाएंगे, अंतर्मुखी नहीं हो जाएंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं। जैसे संत राबिया हुई है। एक बार संत राबिया जी अपने घर के बाहर घंटों तक कुछ ढूंढ रही थी। लोग आते जाते उनको देखते हैं। एंड आखिरी में कुछ लोगों ने पूछ लिया कि माई तुम क्या ढूंढ रही हो? तो
उन्होंने जवाब दिया, मेरी एक सुई गुम हो गई थी, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो किसी ने पूछा कि आपकी सुई कहाँ गुम हुई थी? तो उसने बोला कि सुई तो अंदर गुम हुई थी, पर अंदर बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। तो सब हंसने लग गए कि ये तो पागल है सच में। तो राबिया जी भी जोर जोर से हंसने लगी, बोलती है कि जैसे मुझे पता है कि मेरी सुई अंदर गुम हुई है, मुझे बाहर नहीं मिलेगी, बट ये बात मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ। जिस दुख से आप लड़ रहे हो, जिस सुख की चाहना करके आप बाहर भाग रहे हो सुख को पाने के लिए, वो सुख आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर मिलेगा। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ, तभी हम अपने सच्चे आनंद को, परमानंद को पा सकते हैं, एंड अपने सतगुरु की खुशी को पा सकते हैं, उनके धुर धाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गुरुमुखो, आज से हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 घंटा भजन अभ्यास करें, जिससे हमें श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल होगी और हमें अपनी ही पहचान मिलेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।